नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार यूट्यूब चैनल अतुल सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे यूपी टेट मैथ संख्या पद्धति का आज चलेगा। आज आप लोगों को सामने चल रहा है 3 नंबर 3 योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न आज हम सब पढ़ेंगे। योग, अंतर और गुणा पर आधारित आज हम प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें दिया गया है कि योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, दो संख्याओं का योग 46 है। हम लोग ट्रिकी और बेसिक दोनों से पढ़ेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए, तब मजा आएगा। दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनके अंतर 14 है। बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या पहली बात तो हम लोग बेसिक से पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, दो संख्याओं का योग 46 है। दो संख्या हम मान लेते हैं, माना जो है बड़ी संख्या x, a, चाहे a मान लो चाहे x मान लो। चलो, बड़ी संख्या a मान लिया और छोटी संख्या क्या मान लिया, b मान लिया, ठीक है। बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या क्या है, b। तो समझ जाना, बड़ी a है, छोटी b। संख्या नहीं लिखा हूं, लिख देता हूं। बड़ी संख्या हो जाएगी a और छोटी संख्या हो जाएगी b, ठीक है। इसको ध्यान देना, b हो जाएगा। तो ये संख्याओं का योग कर रहा है, तो योग में a प्लस b कर दीजिए, तो लिख दीजिए क्या, 46, क्योंकि संख्याओं का योग यानी इन संख्याओं का योग करना है, यानी प्लस करना है। तो आपका 46 आ गया। अंतर 14 है, तो अंतर मतलब घटाना, तो a माइनस b बराबर 14 रख दो। अब आपका समीकरण नंबर 1 बन गया और यह समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक है। अब इसको क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो इनको देखो, घटा लो, क्या कर लो, घटा लो। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना कर लो। घटाने पर कट जाए घटा लो, जोड़ने पर कटे जोड़ लो। देखो, यहाँ आप लिख दीजिएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ, समझदार आप लोग खुद हैं। चलिए अच्छा कर लेते हैं। देखो, ये क्या करने पर ये कटेगा, क्या करने पर यह ये जो है कट जाएगा, माइनस करने पर ये कट जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां भी माइनस रख रहा हूं और यहां भी माइनस रख रहा हूं, ठीक। अगर आप जैसे उस नियम के अनुसार चलेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। चलो अच्छा उसी बताते हैं। दोनों प्लस दिख रहे थे, माइनस लिख दिया। ये प्लस था ऊपर वाला चिन्ह, मैं यहाँ प्लस लगा लिया। दोनों प्लस दिख रहे थे, क्या कर लिया, माइनस कर दिया। अब क्या करता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों मिल रहे थे। अब देखो, ये प्लस प्लसे होंगे, ये प्लस और ये प्लस प्लसे होंगे। बी में बी जोड़ देंगे, 2b हो जाएगा। और 14 में से 46 घटा, 46 में से 14 घटाओगे तो आपके पास मिलेगा कितना, देखो कितना मिला, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 4 गए 2 आ गया, और उसके बाद 4 में से गए 3 आ गया, 32 आ गया। तो b बराबर आपका आ गया 32। b बराबर क्या आ गया, 32 आ गया। इसको काट देंगे तो 16 दूनी 32 आ जाएगा, ठीक, 16 दूनी 32। तो बट अब जो है ये b का मान आया, ये का मान निकालिए। तो आप समीकरण नंबर यहाँ एक में रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 में b बराबर 16 रखने पर 16 रख दीजिए। तो आप समीकरण नंबर 1 उतार लीजिए, चाहे 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 46, ये बराबर 46 में से 16 घटाओगे, इसे इधर ले जाओगे भाई है ना, तो ये हो जाएगा माइनस, पक्षांतर हो रहा है। तो ये का मान आ जाएगा 6 में 6 के 0, 4 में 6 के 3, 30 आ गया,
ये का मान क्या आ गया 30 आ गया, यानी बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 30 और छोटी संख्या क्या हो गई 16। ठीक, बड़ी संख्या आ गई 30, छोटी संख्या क्या आ गई 16। अब ट्रिक से समझ लेते हैं, इसका ट्रिक क्या है। चलो ट्रिक इसका देख लेते हैं क्या है। ट्रिक इसका है क्या है, जैसे देखो संख्याओं का योग, ये बड़ी संख्या की जब बात कर रहा हूं तो देखो क्या बोला है बड़ी संख्या। जब बड़ी संख्या की बात करें तो अंकों क्या कर लेना जोड़ लेना, अंकों क्या कर लेना 46 और प्लस 14 बटे में 2 रख लो। 46 14 जोड़ोगे कितना आएगा 4 4 10 4 1 5 1 6 60 आ जाएगा बटे में 2 आ गया कितना 30। बड़ी संख्या के लिए अगर बड़ी संख्या पूछे तो प्लस कर लेना। ठीक, तो बड़ी संख्या क्या आ गई 30 आ गई। अगर छोटी संख्या पूछेगा तो माइनस कर लेना, 46 में से माइनस 14 कर लो बटे में 2 कर लो। ठीक, 6 में से 4 ये कितना आएगा 2 और 4 में से 1 निकालेंगे 3, 2 से भाग करा देंगे कितना आएगा 16 आएगा। तो 16 क्या है ये छोटी संख्या है, समझेगा छोटी, ये छोटी। ठीक है, छोरी नहीं है छोटी, क्या है छोटी। समझ आ रहा कि नहीं आया। ट्रिक से भी लगा सकते हैं, बेसिक से भी लगा सकते हैं। छोटी संख्या की बात की जाएगी तो माइनस कर लेना यहाँ, और बड़ी संख्या की बात करें दोनों जोड़ लेना, 2 से भाग करा लेना, बड़ी संख्या आपको निकल जाएगी। ठीक है, छोटी संख्या की बात करें तो आप घटा लेना फिर 2 से भाग कर लेना, आ जाएगा छोटी संख्या। समझ आ गया, समझ में जरूर आया होगा। अब आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर कौन, क्वेश्चन नंबर पहला था। अब क्वेश्चन नंबर मैं दूसरा बता रहा हूं आपको। समझ आ गया है बाबू, समझ में आया होगा भैया, इसको समझ लेना बढ़िया से। ट्रिकी भी है बेसिक से भी। बेसिक से मान लीजिए कहीं पढ़ाना होगा पढ़ा ले जाओगे, और ट्रिक से आपको एग्जाम में काम करेगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब क्या करो, चलिए 2 संख्याओं का योग, इसमें देखो 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना। ठीक है, दूसरा बता रहा हूं 2 संख्याओं का योग, यहाँ भी योग की बात कर रहा है, योग माने प्लस, अंतर माने घटाना, 2 गुना माने 2 से गुणा। ये छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, छोटी संख्या का रहा 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या में मान लेता हूं, माना बड़ी संख्या यक्ष है, यक्ष चाहे मान लो चाहे ये मान लो, बड़ी संख्या क्या है यक्ष है। ठीक, अब कह रहा है इनका जो है 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना, तो बड़ी संख्या कितनी है 10 दिया है, तो उनका अंतर का 2 गुना बता रहा है, उनके अंतर का 2 गुना बता रहा है। ठीक, तो पहले योग कर लो, क्या कर लो योग, तो कर लो क्या यक्ष प्लस 10 कर लो, क्योंकि छोटी संख्या आपको पता है 10 है, एक संख्या में मान ही लिए। अब योग का करा, योग उनके अंतर का 2 गुना है, योग उनके अंतर का, यानी अंतर जब करोगे तब उनका 2 गुना करना। ठीक है, तब 2 बगल में लगा दो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब जब 2 गुना कराओगे भैया ना तो x प्लस 10 उधर जाएगा, इनका जब गुणा कराओगे 2x हो जाएगा, अतः 2 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद x इसको इधर ले आओ -2x और -20 सही है, इसको उठा के उधर ले चलो तो हो जाएगा -10। फिर x में से 2x निकालोगे तो बाबू आएगा -x, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही तो माइनस में आ रहा है। दूसरी बात तो ये बड़ी वाला चिन्ह का चिन्ह यहाँ लगा लिया जाता, बड़े वाले अंक का चिन्ह यहाँ लगा लेते हैं, तो बड़ा अंक -2x था इसलिए -x कर लिया। अब ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो गया, 20 में 10 जोड़ दिए 30 आ गया। ठीक है, ये वाला माइनस यहाँ रख दिया, इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दो, x का मान कितना आ गया 30 आ गया, यानी इसमें बड़ी संख्या क्या आ गई 30 आ गई, इसमें भी बड़ी संख्या क्या आ गई 30 आ गई। ठीक है, आ गई ना, बड़ी संख्या क्या आ गई 30 आ गई, बड़ी संख्या 30 आ गई, आराम से निकल गया। अब अगर इसमें ट्रिक की बात की जाए, इसमें कहा था कि 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना,
द्वि संख्या ले लेना। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है, उनका अंतर जो आएगा उनका 2 गुना है। ठीक है, दो संख्याओं का योग जो है उनके अंतर का 2 गुना है। तो छोटी संख्या 10 दिया है, छोटी संख्या कितना दिया है? 10 दिया है। ठीक है, तो आप जान रहे हैं छोटी संख्या जब 10 आएगा तो बड़ी संख्या क्या बनेगी? तो उनका 2 गुना, उनके अंतर का 2 गुना। 10 दूनी 20, 10 दूना करोगे 10 दूनी 20 होगा। 20 दो संख्याएं। ठीक है, तो वही चीज इनमें भी बनेगी। दो संख्याओं का अंतर तो प्लस कर लेना, तो हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 10 30, 30 सही है। ठीक, इसमें ट्रिक काम नहीं करेगा, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, इसमें मानना ज्यादा पड़ा, 2 गुना हो गया इसलिए। तो थोड़ा सा और प्रयास करके निकल जाएगी इसका ट्रिक, इसमें कोई बात है नहीं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर क्या कर लो, तीसरा देख लो। तीसरा देखिए, तीसरा में बाबू दो संख्याओं का अंतर 137, दो संख्याओं का अंतर 137, बड़ी संख्या 680 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या आप लिख लीजिए, छोटी संख्या आप लिख लीजिए कितनी? छोटी संख्या क्या है जो मान लो, चलो हम मान लेते हैं x से मान लेता हूँ। ठीक, करा बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या में x मान लिए, तो दोनों संख्या का अंतर कितना है? 137। तो बड़ी संख्या 680, तो इनको क्या कर लेना, अंतर, दोनों संख्या का अंतर 137। तो आप क्या करो, x माइनस 680 बराबर 137 लिख दो, क्योंकि अंतर ये है 137, दोनों संख्याओं का अंतर बता रहा। तो छोटी संख्या क्या होगी? तो x बराबर, ठीक, अंतर की बात कहा, तो x बराबर क्या होगा? दोनों संख्याओं का अंतर, तो बड़ी संख्या यहाँ दिया है 680, 680। तो थोड़ा सा गलत हो रहा है, बड़ी संख्या जब दी गई है तो आप क्या कर लो, बड़ी संख्या जब दी गई तो 680 माइनस x कर लो ना, कितना दिया है? 137 दिया है, क्योंकि दोनों संख्या अंतर 137 दिया है। तो x बराबर 137, इसको उठाकर इधर ले चलेंगे तो 680 हो जाएगा माइनस में। तो अब 10 में से 7 गए 3 आएगा, 10 में से 7 गए 3, और 7 में से 3 गए 4, 6 में से 1 गए 5, 543 आएगा माइनस। ये तो माइनस ये माइनस कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 543, जल्दी से हो गया। अगर और जल्दी चाहना चाहते हो तो इसको क्या कर लो, ट्रिक से लगा लो फट से। ठीक है, देखो ये क्या बोला, दो संख्याओं का अंतर 37 है, 137, अंतर 137 बता रहा है ना। तो अंतर में और जो बड़ी संख्या दी रही 180 में से आप 137 घटा दो, ठीक, तो छोटी संख्या पता चल जाएगी। 10 में से 7 गए 3, और यहाँ बचा 7, 7 में 3 गए 4, 6 में 5, 543 छोटी संख्या आएगी। छोटी संख्या क्या आएगी? 543 आएगी, ये छोटी संख्या आएगी। छोटी संख्या क्या आएगी? 543। ठीक है, टिक से भी लग गया और बेसिक से भी लग गया। ठीक, अब आप क्या करिए, चौथे पे आ जाइए। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथे में देखिए, अगर बड़ी संख्या दी रहे, छोटी संख्या पूछे तो अंतर तुरंत घटा लिया ना, छोटी संख्या निकल आएगी। ठीक है, इतना माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं। दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 दी गई। व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या मान लेते हैं, माना प्रथम संख्या हो गई a, प्रथम संख्या हो गई a और द्वितीय संख्या हो गई b। ठीक है, संख्या लिख देता हूं, द्वितीय संख्या क्या हो गई? b हो गई। ठीक, अब क्या कह रहा है? दोनों संख्या गुणनफल और अंतर, गुणनफल इसका आ रहा है a गुणे b बराबर आ रहा है कितने का? 93,
a माइनस बी बराबर 28 का, यानी गुणनफल आ रहा 93 और अंतर आ रहा है 28। अब कह रहा इनके व्युत्क्रम अगर कर दिया जाए तो क्या आएगा। अच्छा बताओ, ए का व्युत्क्रम जब करेंगे, ये बताओ इसके नीचे एक है ना, जब इसका व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ लगाते हैं ए का व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम बराबर लिखिए 1/a होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक लगा सकते हैं ना, तो इसका उल्टा 1/a हो जाएगा। उसी प्रकार v का व्युत्क्रम हो जाएगा, v का खाली v अगर मानोगे, v का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/v, ठीक है। अब कह रहा इनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, व्युत्क्रम करो उसको अंतर बताओ क्या होगा। ऐसे ही यूक्लिड करेक्शन देता है तो अंतर की बात जब कर रहा है तो 1/v माइनस 1/a कर लो, ठीक, इनका अंतर क्या होगा, ठीक है, तो कर लो इनका अंतर क्या होगा, करते हैं जरा। ए में ए पूरा कराएंगे, ए होगा, बी में बी और बटे ए भी हो जाएगा, है ना, एक का नाम ए, बी का नाम बी, ये बी है। तो a माइनस बी बराबर कितना, यानी 28 आया है, 28 रख लो इनके आगे, इसका 28 का हो गया, और गुणनफल कितना दिया है 93, आ गया आपका 93, 28/93, इनका व्युत्क्रम क्या आएगा 28/93, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। और ट्रिक की बात जब करेगा तो तुरंत कुछ मत खोजना हो जाना, ध्यान देना कि इसका क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 93 दिया है और योग अंतर कितना दिया 28 दिया है, उनके व्युत्क्रम। अब बताओ जब गुणनफल इतना दिया, इनका जब व्युत्क्रम करोगे तो 28/93, व्युत्क्रम माने जानते रहना, है ना, व्युत्क्रम माने उल्टा। अब इसका अगर बटन करो 93/28 होगा, जब 93/28 होगा तो उसको उल्टा कर दिला लो, व्युत्क्रम 28/93 हो गया, ट्रिक से भी निकल गया, ठीक है, निकल जाएगा आराम से। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए, 5 पर भी आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है क्या, यदि अगर समझ में ना आवे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ न कुछ लिखिएगा, समझ नहीं आया दोबारा बताएगा, कौन सा क्वेश्चन जरूर डाल दीजिएगा, दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165। अब देखो, माना प्रथम संख्या ए हो गई और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। इनके जो है वर्गों का योग, यानी ए का वर्ग कर लेंगे और बी का वर्ग कर देंगे, वो योग की बात करा प्लस कर लेते हैं तो 165 हो जाता है। दोनों संख्याओं के गुणनफल ज्ञात कीजिए, इनके योग 23 है ना, इनके योग 23 है, यानी a प्लस बी बराबर 23 दिया हुआ है, तो गुणनफल निकालना है बाबू। तो बताओ इसमें काम क्या कर रहा है, यही सूत्र काम कर रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो आप a स्क्वायर प्लस, आप ये सूत्र लगा दीजिए इनमें जल्दी से, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यही सूत्र रख दो। a प्लस बी बराबर 23 दे रहा है, 23 रख लो, है ना, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 165 दिया तो 165 रख दो, यानी पूरे इनके स्थान पूरे पर 165 रखना है, ठीक है। और ये भी का स्थान 23 रख दिया, स्क्वायर डाल दिया, इनमें स्क्वायर नहीं लगाना, यहाँ तेरा पूरे बता देना, पूरा इतना है तो प्लस 2ab, 23 का वर्ग करोगे आप ना, तो 23 का जब वर्ग करोगे तो 3 त्रिक का 9 होता है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 529 आना चाहिए, 529 आएगा, ठीक है, 529 आ गया। अब 165 उतार लोगे प्लस 2ab उतार लोगे, अब इसको इधर घटाओगे 529 165 बराबर 2ab, घटाओगे तो 9 में से 5 गए 4 आएगा, और 2 उधार लिए 12 में से 6 गए 6 आएगा, और 4 में से 1 गए 3, 364 बराबर 2ab, है ना।
काट देंगे लाला, ये कट जाएगा, ये भी बराबर 2 कम 2 और 2 8 16 2 2 4 182। ठीक है, 100 क्या आ जाएगा 82। ये भी का मान यानी गुणनफल उनका ज्ञात कीजिएगा कह रहा था, तो गुणनफल उनका क्या आ गया 182 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, 182 आ गया। ठीक, अगर ट्रिक की बात करें, यहाँ गुणनफल की बात कर रहा है, ट्रिक क्या करोगे, तुरंत जो है अगर गुणनफल पूछे, गुणनफल क्या कर लेना 165 और 23 जोड़ देना इस पर। ठीक है, 5 3 8 हो जाएगा, 6 2 8, ओ सॉरी 5 में से 3 गए 2। ठीक, ये ट्रिक इसमें काम नहीं कर रहा क्या, 165 है, अब इसको चाहिए 182, 23 6 2 8 नहीं, काम नहीं करेगी इसमें ट्रिक। ठीक है, चलो खोजेंगे इसकी ट्रिक भी बता देंगे। ये बाबू वर्ग वाला है ना, वर्ग वाले में ट्रिक काम नहीं करता है। ठीक है, होगा तो भाई बता दिया जाएगा, नहीं तो बेसिक से जल्दी से कर लेना, आ जाएगा आराम से। ठीक, जहाँ देखो ट्रिक जरूरत पड़ी मैं ट्रिक भी बता दिया, जहाँ वैसा था वैसा बता दिया, बेसिक से तो है ही है सब। ठीक, तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को दूसरे यहाँ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, भेजिएगा, और अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन मिलेगा उसको दबा लीजिएगा। ठीक है, अब आपको हर रोज वीडियो मिलेगी। ये देखिए टाइप नंबर ये 4 होगा, टॉपिक नंबर 4 यानी क्लास नंबर 4 ये है, क्लास नंबर 4 है, यूपी टेट का क्लास नंबर 4 है। ठीक, ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा भाग, ठीक, लंबी भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। अगले प्रश्नावली में मैं बताऊंगा भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। ठीक, अगली वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। ठीक, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न दिया है इसमें। ठीक, यानी टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं, टॉपिक वाइज चलते हुए फिर गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न आएगा, फिर इकाई के अंक वाला आएगा, उनको भी बताऊंगा, यानी पूरा कोशिश करूंगा टोटल आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक ना, कोशिश नहीं भाई, अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली मैं वीडियो भेजता रहूंगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए, दोबारा मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जरूर से जरूर आप लोगों के जो डाउट हुआ रहेगा प्रश्न को उसको ले करके पूरा बढ़िया से बता दूंगा। ठीक ना, तब तक के लिए भाइयों नमस्कार।